वेलकम बैक नाजरीन। आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं सिंध के कच्चे में जो डाकू राज है और उसके ख़िलाफ़ पुलिस का ऑपरेशन है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इम्तियाज़ अहमद शेख साहब सूबाई वज़ीर सिंध हैं, सीनियर सियासतदान हैं और बहुत आला ओहदों पर ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं। और शिकारपुर जहाँ इस वक्त कच्चे में ऑपरेशन जारी है वहीं से MP हैं, इलेक्टेड हैं, वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं। तो उनसे कच्चे की जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल है, उस पर भी बात करेंगे। इसकी वजूहात क्या हैं और क्या मामलात हैं कि पुलिस को बार बार वहाँ नाकामी होती है और बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो आप बताइएगा कि जो खानपुर का कच्चा है जहाँ अभी इस वक्त ऑपरेशन जारी है, काफ़ी रोज़ हो गए हैं उसको, तो आप यकीनन अपने वहाँ इंतज़ाम के साथ राब्ते में होंगे, तो क्या इतलात हैं, किस हद तक उसमें पेशरफ्त हुई है? देखिए जी, कच्चे का इलाका जो है ये कश्मीर से लेके सखर तक दोनों तरफ दरिया के बहुत घना जंगल है। मुख्तलिफ इलाकों में मतलब फैला हुआ है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन्स में। और वहाँ कुछ अरसे से ये सूरत लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी ख़राब हुई। किडनैपिंग्स के कुछ केस कश्मीर में, कुछ शिकारपुर में, कुछ सखर की तरफ, कोटके की तरफ, ये कच्चा हर तरफ मिलता है। तो ये इधर हुए और मतलब 2-3 वाक़यात हुए मुसलसल, जो कि ये अपना तेगानी बरदरी जहाँ रहती है, कबीला रहता है, उस कच्चे के उस इलाके में ये वाक़यात 2-4 हुए। और इसमें मुख्तलिफ गैंग्स काम करते हैं। पूरा ये कनकोट से लेके तकरीबन 4 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और 8-10 के करीब मुख्तलिफ गैंग होंगे। और उसमें मुख्तलिफ कौमों के लोग हैं, एक कौम की कोई गैंग नहीं है। मतलब क्रिमिनल सब मिले हुए हैं आपस में, और वो आके वहाँ कार्रवाई करते हैं। और कभी कहीं से अगवा करके वहाँ पनाह देते हैं या किसी और जगह पनाह देते हैं। तो मतलब ये कुछ अरसे से ये गर्म था। उससे पहले बहुत अमन था और तकरीबन कई साल तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ही यहाँ ऑपरेशन हुए और सूरत हाल बेहतर हुई। ये कुछ चंद महीनों से ही सूरत हाल ख़राब थी। और फिर ये जो वाक़या हुआ जिसमें मतलब जिसकी वजह से बहुत ही हाइप हुई और हाईलाइट हो गया ये इलाका, जवान शहीद हुए इस वजह से। उसमें एक तो जवान शहीद हुए, उससे पहले वो वहाँ एक DSP शहीद हो चुके हैं, और उससे पहले लखी में एक SHO शहीद हुए हैं। ये मतलब इलाका ऐसा है जहाँ मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू वक्तन फ़वक्तन रहता रहा है। और कभी पुलिस की तो वजह क्या है सर, वहाँ रेट क्यों नहीं हो रही? वहाँ पुलिस के लिए क्यों चैलेंज बना हुआ है? इतना मुश्किल है कच्चा? देखिए, कच्चा तो वैसे बिल्कुल मुश्किल है। और कच्चे के इलाके में रास्ते भी नहीं है, बिजली नहीं है, और मतलब फैसिलिटी नहीं है। पानी आ जाता है, रास्ते तब्दील हो जाते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें वहाँ बहुत हैं। मुश्किल इलाका है, टेरेन मुश्किल है। लेकिन पुलिस के वहाँ कामयाब ऑपरेशन भी हुए और कई सालों तक ये इलाके बिल्कुल पुरसुकून थे, यहाँ कुछ भी नहीं था। फिर देखें, जहाँ दुनिया जहान में क्राइम होता है तो वहाँ भी क्राइम, कुछ गैंग्स आ गए, कुछ नए लोग आ गए। अब मुख्तलिफ गैंग्स वहाँ ऑपरेट करने लगे। और फिर ये जो ऑपरेशन हुआ जिसमें शहीद सब हमारे 3 जवान शहीद हुए, 2 सिपाही थे और एक कैमरामैन था, ये कुछ नाकस हिकमत अमली भी थी और उस तैयारी के साथ वहाँ नहीं जाया गया। जब मैं यहाँ पर सर को, ये जब पुलिस ने ये ऑपरेशन किया, आप सियासी कमांड रखते हैं वहाँ पर, और आपको एतमाद में लिया गया या हाई कमान को, IG साहब को, वज़ीर आला साहब को एतमाद में लिया गया था, या वैसे ही जल्दबाजी में ये ऑपरेशन किया गया? उस वक्त पाकिस्तान में नहीं था। अच्छा। जब मैं वापस आया हूँ तो ये वाक़या हो चुका था और उसके बाद फिर हुआ। लेकिन आदमी देखें, ये तो पुलिस का मामला है, ये पुलिस में, इसमें हम लोग इंटरफियर नहीं करते। हम मदद ज़रूर करते हैं पुलिस की या मुख्तलिफ लोगों की जो उस वक्त के इशूज़ में होते हैं। लेकिन हम ये जो पुलिस का ऑपरेशन था इसमें मतलब नॉर्मली पुलिस के लोग ही इन्वॉल्व थे। DIG, SP, IG, एडिशनल IG, उन अफसरान को सिंध हुकूमत बेखबर होगा। सिंध हुकूमत के अफसरान है ना। नजर एक होता है कि उनको CM साहब को रखा गया। CM साहब को देखें, बहुत से दिन में ऑपरेशन होते हैं जिसमें CM को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। जब होम मिनिस्टर उनको इतला ज़रूर करते होंगे। और कुछ ऐसे इलाके, क्योंकि ये कोई बाज़ाब्ता बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान नहीं था, और इस तरह होता तो फिर शायद इस तरह की सूरत हाल नहीं होती। और पुलिस के बहुत अच्छे कामयाब ऑपरेशन भी वहाँ हुए हैं और डाकुओं को मतलब वहाँ मतलब हजमत उठानी पड़ी है और वहाँ मारे भी गए हैं। इससे पहले भी वो इस तरह के वाक़यात हुए। ये मैं कह रहा हूँ कि पिछले 5-6 महीने से वहाँ इस तरह की सूरत हाल हुई और कि मतलब वहाँ कुछ एक्टिविटी डाकुओं की बढ़ी। कश्मीर में भी देखें आप, वहाँ SP आए हैं नए, SSP अमजद शेख, उसने बहुत बेहतरीन कार्रवाई की और डेली बेसिस पे वहाँ कार्रवाई होती है। वो इतला ज़रूर करते हैं अपने एडिशनल IG को, और अल्टीमेटली वो एज अ होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तक ज़रूर पहुँचती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर ऑपरेशन के लिए बताया जाए, पूछा जाए, अचानक भी ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है। अच्छा शेख साहब, एक और चीज़ भी है कि आपने देखा कि इतनी ख़तरनाक हथियार पुलिस के पास भी नहीं है जितने डाकुओं के पास हैं।
तो ये कहाँ से आते हैं आप समझते हैं कि, क्योंकि अगर ये भी पुलिस का फेलियर है कि कहीं से तो आते होंगे ना, आसमान से तो नहीं गिरते होंगे, इन्हीं रास्तों से आते होंगे, तो पुलिस की नाकाबंदी सही नहीं होती कि वो न सिर्फ शिकारपुर शहर क्रॉस करके कच्चे में वो असला पहुंच जाता है। और दूसरा ये कि आपने भी कुछ वीडियोस देखी होंगी कि पुलिस के प्रोटोकॉल में वो डाकू घूम रहे हैं, तो पुलिस और डाकुओं का कहीं ना कहीं तो नेक्सस तो है। देखिए डेफिनेटली ये है कि पुलिस के जो नीचे के जो लोग हैं वो उनसे मिले होते हैं या उनकी वहीं वाकफियत होती है या इस तरह की चीज़ें पहले भी खबरें आती रही हैं कि इतलात मिल जाती हैं उनको, और मतलब आजकल तो टेलीफोन का सिलसिला है जिसमें उनको मालूम हो जाता है। लेकिन उसके लिए बाज़ाब्ता मैं नहीं कह सकता कि कौन क्या कब, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ भी होती रही है और हो सकता है इसमें भी पॉसिबल हो, लेकिन कोई कॉन्क्रीट चीज़ मैं इस वक्त नहीं कह सकता। नंबर 2, जो हथियारों की बात की आपने, ये आपसे किसने कह दिया कि पुलिस के पास हथियार नहीं है? तो फिर सर फिर भी मार खा के ये कोई प्लान्ड ऑपरेशन नहीं था, मैंने पहले कहा, और प्लान्ड ऑपरेशन नहीं था, और ये अचानक ही वहाँ गए, थोड़ा इल प्लानिंग से ये काम हुआ। अदरवाइज़ इस तरह की सूरत हाल नहीं है कि उनके पास एक एंटी एयरक्राफ्ट गन उनके पास नज़र आई है या रॉकेट लॉन्चर। पुलिस के पास भी है, रेंजर्स के पास भी हैं, मतलब देखें ये भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं और वो अपना कमांड करती हैं। तो ये तासुर बिल्कुल गलत है कि पुलिस के पास हथियार नहीं है। डेफिनेटली हमारे जिस तरह बाकी तमाम इदारों में, बाकी तमाम हमारे महकमों में बेहतरी की गुंजाइश है, चीज़ों की बेहतर करने की गुंजाइश है। मोबाइल्स चाहिए, वहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए, और हकीकी एपीसी चाहिए, ये 3 डब्बे वाली एपीसी नहीं जिसमें गोली क्रॉस कर जाती है और शहीद हो जाते हैं हमारे। लेकिन पुलिस का कहना है कि गोली अभी तक क्रॉस नहीं हुई, रॉकेट लॉन्चर से गोला लगा है। देखिए मतलब ये, और जो आपने कहा कि पुलिस प्रोटोकॉल में जाते हैं, तो उसके लिए मतलब पुलिस के जो ज़राए हैं वो कहते हैं कि ये मिलाकर बनाई गई है, ये मतलब असल वीडियो नहीं है। और फॉरेंसिक एसएसपी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा फॉरेंसिक के लिए हमने वो वीडियो भेज दी है, कुछ दिनों में उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। देखिए नहीं मतलब ये काली भेड़ें जो हैं वो हर महकमे में हर जगह मौजूद हैं, जो कि मतलब हमारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, या मतलब पुलिस में इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं, उनको सज़ाएँ भी मिलती हैं और एक निज़ाम मौजूद है। ये वाक़या हो गया है और डेफिनेटली ये एक बहुत सीरियस वाक़या है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बहुत सीरियस लिया इसको, और सीएम साहब वहाँ पर्सनली खुद गए थे, खुद अभी इसको सूरत हाल की निगरानी भी कर रहे हैं, और वहाँ अच्छे अफसरान को तैनात कर दिया गया है जो कि मतलब इसको टेकअप करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि थोड़े दिनों में ये इंशाल्लाह जिन्होंने ये इस तरह की चीज़ें दिखाई हैं, वीडियोस भरी हैं, वो उनका कैसे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। शेख साहब, ये कि कमांड की तब्दीली हुई है, एसएसपी आपने तब्दील कर दिया, आपने डीआईजी तब्दील कर दिया, ठीक है, कमांड की तब्दीली से कुछ साइकोलॉजिकल तो एक फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये इनकी कमांड की सूरत में ऑपरेशन तब कामयाब होगा जब आप फिर उसको वेल इक्विप्ड करेंगे, आप उनको जदीद असला देंगे, जदीद एपीसीज देंगे, उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी करेंगे। तो आप समझते हैं कि इस वक्त जो आपने कमांड चेंज की है ये आपको नताइज देने में कामयाब हो जाएगी? देखिए हमें बहुत उम्मीद है इंशाल्लाह ये अफसरान जो वहाँ आए हैं वो उसको तकमील तक पहुँचाएँगे। ये जो ऑपरेशन है या जो ये डाकुओं का जो इस तरह का वीडियोस दिखाई हैं उन्होंने, मतलब उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा इंशाल्लाह। और ये कभी ना भूलें डाकू या जो इस तरह के एलिमेंट है कि गवर्नमेंट उनको छोड़ देगी, उनको कानून के मुताबिक उनको बिल्कुल उन पर पहुंचेंगे। और जिस तरह की स्ट्रेटजी अब ये हो रही है मैं उस वक्त जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये अफसरान पहुँचेंगे और इनको इक्विप भी किया जाएगा, इनको फुली इक्विप किया जाएगा। और ये हाईएस्ट लेवल पर इस तरह की मतलब बातचीत हो रही है, इंतज़ामात हो रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी आपको रिजल्ट निकलेगा। इस पर एक वजूहत सर ये भी बताई जाती हैं कि जो ये डाकू हैं इनको सरदारों की वहाँ की जो वहाँ के इलाके के भोतार हैं, जो वडेरे हैं, उनकी बड़ी पुष्ट पनाही और उनकी हेल्प हासिल रहती है। और बहुत ज़्यादा सरदार हैं या वो आजकल तो वैसे ही उनको पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं। और कब जो डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट आई थी कि सियासी लोग ही इन डाकुओं को प्रोटेक्ट करते हैं, तो क्या इस वक्त भी इस तरह की सूरत हाल है? या आप तो पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू किया था डॉक्टर रिजवान पे, तो आपने डिनाई किया था उन तमाम इल्ज़ामात का, लेकिन चलिए बात आपकी नहीं, वैसे जनरली क्या है इस तरह के पॉलिटिकल फोर्सेस उनको सपोर्ट करते हैं? पहले डॉक्टर रिजवान वाली इस बात में कर दूं, डॉक्टर रिजवान एक एसपी था जिसने ये रिपोर्ट दी थी और वो सियासी बुनियादों पर थी। उस वक्त के आईजी और कुछ अफसरान सिंध गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे और एक और हमारे कुलीग के ख़िलाफ़ ये रिपोर्ट दी थी, जो कि बाद में 3 DIGs सीनियर DIGs ने उसको मतलब एक इल्ज़ाम को उन्होंने तहकीकात की, कई महीने की तहकीकात के बाद उनकी रिपोर्ट को उन्होंने गलत करार दिया। वो मतलब IG के पास, वज़ीर आला के पास, और अल्टीमेटली वो हाई कोर्ट में, क्योंकि मसला चल रहा था, हाई कोर्ट में भी सबमिट कर दी गई है।
तो मैं समझता हूँ कि उस रिपोर्ट की अभी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, जो आपने दूसरी बात की कि सरदार और ये मिले होते हैं, मैं ये समझता हूँ कि आम तौर पे इस तरह की सूरत हाल नहीं होती। कोई भी सरदार या मौजूद आदमी क्राइम की पुष्टपनाही नहीं करेगा। तो फिर तेगू ठीक खान है, को पकड़ा है आप ठीक लोगों है। ने सर, सरदार तेगू खान ठीक है, वो उस वक्त पुलिस को शक था, उसकी तहकीकात हो रही है, उस तहकीकात का रिजल्ट भी जल्दी निकलेगा। और ये कहना कि हर क्राइम के पीछे कोई सरदार है, बड़ा आदमी है या एमएनए एमपी है, बिल्कुल गलत है। हम लोग कोई भी एमएनए एमपी पुष्टपनाही करने का सोच भी नहीं सकता। और सरदार भी जो हैं वो अपनी कौम की बेहतरी है। लेकिन ये बात भी सही है कि हर कौम में कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो कि इस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो सरदार तेगू खान तो खुद कहता रहा है कि जी आर्मी ऑपरेशन होना चाहिए, रेंजर का ऑपरेशन होना चाहिए। खुद इसी डीआईजी और पुलिस के अफसरों के साथ मिलते रहते हैं, उनको अमन का अवार्ड भी दिया गया। उसमें उनको अमन का अवार्ड भी दिया गया। फिर उनको उसी एपीसीओ में इन्हीं अफसरों के साथ अपनी कौम के अपने इलाके में ऑपरेशन भी करते रहे। तो अभी अगर इसमें इन सिपाहियों की शहादत में पुलिस को एक शक व शुबा है तो वो तहकीकात कर लें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और वो करके देख लें, बिल्कुल अगर वो हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं है तो मतलब उसमें किसी के साथ ज़्यादती और किसी के साथ इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए कि उसको खामखा किसी को गिरफ्तार किया जाए और टारगेट किया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि उस इलाके में ये है, वो पहले भी मदद करते रहे हैं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट इसी बुनियाद पर उनको दिए गए थे और SSPs ने दिए थे उनको। और मैं समझता हूँ कि इम्पार्शल इंक्वायरी होनी चाहिए, मेरिट पे होनी चाहिए, और उसके मुताबिक जो भी केस है उसको आगे बढ़ाएं। तो सर आखिर में मुझे ये बताएगा कि ये आजकल का मसला नहीं है। कच्चे में हमारे पास डाकू हमेशा रहे हैं, फिर कभी उनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, कभी कम होती हैं। तो आप हुकूमत में माशाल्लाह काफ़ी साल हो गए, पीपल्स पार्टी को अभी मुसलसल तीसरी बार हुकूमत में, क्या आपके पास एक हिकमत अमली है कि कच्चे को मुकम्मल तौर पर पुरअमन बनाया जाए और डाकू राज का खात्मा हो? क्योंकि जब तक आपके पास लॉन्ग टर्म पॉलिसी या हिकमत अमली नहीं होगी, ये फिर हर 2-3 साल के बाद फिर ये मामला होता है। बिल्कुल लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए यहाँ, जो कि पहले शायद उस हद तक नहीं रही। वहाँ मुकम्मल तौर पे थाने बनने चाहिए, पुलिस की प्रेजेंस होनी चाहिए और कमांडोज वहाँ होने चाहिए और उनको इक्विप किया जाए टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के साथ, मोबाइल गाड़ियों के साथ, हथियारों के साथ, लेटेस्ट किस्म के, जो कि उनके मैचिंग हो, जो कि उनके पास हैं। और ये एक हफ्ते के ऑपरेशन, 2 हफ्ते के ऑपरेशन नहीं। और दूसरी बात, वहाँ अपना इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन होना चाहिए, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हो, वो ज़्यादा कामयाब होगा बनस्पत ये कि कोई मुकाबला हो। कोई मुकाबले में वो आर्मी तो है नहीं, वो वहाँ चंद लोग होते हैं, टोला होता है जो कि आ गया और उन्होंने करके 2 वीडियो बनाई और वो भाग गए। ये नहीं है कि उस तरह वहाँ बैठे हुए हैं। अभी पुलिस भी वहाँ मौजूद है, कमांडोज भी वहाँ मौजूद हैं, अभी तो नहीं है वहाँ। हाँ, ये मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके वीडियो करते हैं, तो मतलब ये तासुर ये जाता है, जो कि सही नहीं है। हम उसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। और वज़ीर आला साहब ने खुद विज़िट किया है, खुद उस ऑपरेशन की उनको ब्रीफिंग मिली है। तो मुझे उम्मीद है कि जो अफसरान हैं इस वक्त, IG हैं, एडिशनल IG, DIG, SSP, ये अच्छे अफसरान हैं। कश्मीर में भी अच्छे अफसरान हैं, सक्खर और घोटकी में भी अच्छे अफसरान हैं। अब ये मिलकर करेंगे तो मैं नहीं समझता कि इतने को ताकतवर हैं कि मतलब वो स्टेट को इतना चैलेंज करें। ये असल में इस तरह बनती है परसेप्शन के वो आए, उन्होंने मौका देखा, फ़ोटो निकाला। लेकिन ये तो एक प्रोसेस है, ऐसा है कि मतलब इसमें एक मुकाबले की सूरत हाल होती है। तो हो सकता है कि 2 सिपाही पीछे रह गए, 2 सिपाही आगे रह गए, कुछ उसमें कोई कमी कोताही हो गई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो मतलब इतने ताकतवर हो गए कि वहाँ बैठ गए। तो अभी अगर इतने ताकतवर हैं तो अभी बैठे ना, वहाँ बैठ जाएँ, मुकाबला करें। वो मुकाबला करने वाले नहीं हैं, वो हमला करके भाग जाते हैं, छुप के वार करते हैं। तो उनको टारगेटेड बेस ऑपरेशन उनके खिलाफ किया जाएगा। रेंजर्स या आर्मी की हेल्प लेना का प्लान वो गवर्नमेंट के ऊपर है जी, दे सकते हैं। रेंजर्स हमारे साथ ही हैं इधर, और जब भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन समझेगी ज़रूरी तो उनको लेगी, उनके साथ अपने लेगी। और इससे पहले भी मदद देते हैं। आमतौर पे रेंजर्स हमारे साथ ही काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, और इसमें नीचे ऊपर होता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली फतह जो है वो स्टेट की होगी और हमारी हुकूमत की होगी। शेख साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की सिंध के कच्चे में डाकू राज के ख़िलाफ़ जो पुलिस ऑपरेशन है वो चल रहा है काफ़ी रोज़ से। सिंध के 4 डिस्ट्रिक्ट सक्खर, शिकारपुर, कश्मीर, कंदकोट और घोटकी का जो कच्चा है वो इस वक्त वहाँ ऑपरेशन जारी है। और डाकुओं के ख़िलाफ़ ख़ासतौर पर शिकारपुर का जो खानपुर का इलाका है वहाँ तो तेज़ी से तकरीबन हर रोज़ वो ऑपरेशन चल रहा है। और जिस तरह शेख साहब कह रहे हैं कि उम्मीद है कि इस बार हुकूमत जो है या पुलिस जो है वो
कोई नतीजा दे सकेगी और कोई कामयाबी इनको मिलेगी, क्योंकि माजी में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पुलिस का नुकसान भी हो चुका है। लेकिन बहरहाल ये एक जंग है जो सिंध हुकूमत और डाकुओं के बीच में है, तो ज़ाहिर है ये हुकूमत को ही जंग जीतनी चाहिए, क्योंकि क्राइम और क्रिमिनल का ख़ात्मा होगा तभी ये समाज तरक्की करेगा और सोसाइटी में अमन की हवाएं जो हैं वो चलेंगी। तो हम समझते हैं कि हम भी पुरुमीद हैं कि जिस तरह शेख साहब ने कहा कि उनको उम्मीद है, तो हम सब की भी नज़रें इस ऑपरेशन की कामयाबी पर हैं और हम इस पर उसमें पुरुमीद भी हैं और दुआगो भी हैं कि सिंध हुकूमत ख़ास तौर पर जो वहाँ की पुलिस है वो इस पर कामयाब हो, क्योंकि लोगों को सुख का सांस मिलने का मौका मिले। अल्लाह हाफ़िज़।